हम लोगों के 15-20 साल से ये मांगे रही हैं कि हम प्रदेश के समस्त विभागों में काम करते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, अल्प वेतनभोगी हैं और राज्य के हर डिपार्टमेंट में सारी व्यवस्थाएं हम लोग संभाले हुए हैं। हम लोग वर्षों से प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि इन सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। राज्य सरकार उसके विपरीत एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। वर्तमान में 15 अक्टूबर 2024 को एसएलपी खारिज हो गई है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका समय से आप पालन करिए, इन कर्मचारियों को लाभान्वित करिए। राज्य सरकार उसके विपरीत रिव्यू में जाने की तैयारी कर रही है और हम लोग जो वर्षों से ही राज्य को सजने संवारने में पूरे कंधे से कंधे मिला के काम करते आए हैं, राज्य के हर विभाग में हम लोगों ने काम किया है, वो लोग फिर भी आज उपेक्षित हैं। हमारी राज्य सरकार से अनुरोध है कि हम कर्मचारियों को मजबूर न किया जाए। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई व्यक्तिगत कोई ऐसे रंजिश नहीं है राज्य सरकार से। हम चाहते हैं कि जो राज्य सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन हो, उसका समय से पालन हो, सबको समान काम समान वेतन मिले, चरणबद्ध तरीके से सब लोग नियमित हों। आज इस रैली के माध्यम से हम राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में लिखित में एक समझौता तैयार करिए कि वह तत्काल हम आपको समान काम समान वेतन दे रहे हैं और कुछ समय लेके हम आप लोगों को नियमित करने की एक नियमावली है, जो भी उनको उचित लगता है उसमें कर सकते हैं। हम उसके लिए उनके साथ में सहयोग बनाएंगे। पर लेकिन इस प्रकार से पुनर्विचार याचिका में जाना, ये राज्य के नौजवान युवाओं के साथ, जो राज्य सरकार युवा सरकार है, रोजगार देने की बात करती है, उनके लिए ये राज्य सरकार एक विपरीत कदम उठाने जा रही है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राज्य के वर्षों से जिन युवाओं ने अपने जीवन का चौथा हिस्सा इस राज्य को दे दिया है, उनके साथ आप ऐसा अन्याय न करें, उनको कोर्ट में गुमराह न करें, कोर्ट में अनावश्यक राज्य के युवाओं का भविष्य खराब न करें। समय रहते हुए उनके पक्ष में निर्णय लें। ये सरकार का दोहरा चरित्र जिसको कहेंगे हम, एक तरफ तो सरकार हमसे वार्तालाप कर रही है और सरकार कह रही कि नहीं, आपके लिए हम बहुत अच्छा फ्रेम बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं, चीफ सेक्रेटरी महोदय का ये वर्डिंग थे और पूरी सरकार आपके लिए अच्छा कुछ सोच रही है। और सरकार का दोहरा चरित्र ये देखिए आप, जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दिन सरकार 8 तारीख को चलेगी थी, पर इन्होंने बताया नहीं और सरकार हमारे खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में चलेगी। देखो, इस सरकार का कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है उपनल कर्मचारियों के प्रति। पहले सरकार कहती थी कि नहीं साहब, तुम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तुम्हारा प्रकरण, और जब सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है, ऐसा ऐतिहासिक फैसला आता है और उसके विपरीत फिर प्रदेश धामी सरकार जो है एसएलपी लेकर चले, पुनर्विचार याचिका लेकर चले जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हम 22,000 कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। इसका जवाब हम पहले हमने भी दिया है, अभी भी देंगे। देखिए, अभी केदारनाथ उपचुनाव भी चल रहा है, उसका सीधा कर्मचारियों पे पूरा गुस्सा है, रोष है और निश्चित तौर से 25 तारीख को जो हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम उनके साथ बैठक है, उसके बाद एक प्रदेश कार्यकारिणी बैठेगी और उसके बाद पूरा एक विचार विमर्श किया जाएगा और इस बार का जो आंदोलन होगा वो 25,000 कर्मचारी नहीं, 25,000 कर्मचारियों के गार्जियन भी उसमें बैठेंगे, फैमिली मेम्बर भी उसमें बैठेंगे, रोड पे उतरेंगे और पूरा जोर लगाया जाएगा कि हम अपना हक मांग के नहीं, छीन के लेंगे सरकार से। हमारी भी अपने एडवोकेट साहब से बात चल रही है, उसी सिलसिले में हमें फिर दिल्ली जाना है और बैठ के क्या उसमें बेस्ट हो सकता है वो एडवोकेट हमारे बताएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार उस रिव्यू पिटिशन में हारेगी और उसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा कि सरकार को फिर अंततः हमारा ये 25,000 कर्मचारियों का जो ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको लागू करना ही पड़ेगा। ये सरकार अगर हमारे पक्ष में कोई ऐतिहासिक फैसला लेती तो नो डाउट हम ये उपचुनाव नहीं, हम पूरे मनोयोग्य से और पूरा आजीवन हम सरकार का आभारी रहते कि सरकार ने हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। परंतु सरकार उसके हमारे खिलाफ चलेगी ही तो हमें भी सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमें सरकार पे कितना सहयोग करना चाहिए। और देखिए, उपचुनाव चल रहा है और वो जो परिवार जो आज उस केदारनाथ बाबा की भूमि में जो उपनल कर्मचारियों के परिवार हैं, उनको भी एक आस जगी थी ये सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे बच्चों का भविष्य होगा, हमारे अच्छा होगा, हमारे उस कर्मचारियों को भी उम्मीद थी, लेकिन सरकार उसके अगेंस्ट चलेगी है तो निश्चित तौर पे उन पे भी गुस्सा है और वो गुस्से का क्या नतीजा होता है वो 20 तारीख को ही पता चलेगा, जिस दिन वोटिंग होगी और जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा उसी दिन पता चलेगा कि उपनल कर्मचारियों का गुस्सा कितना सरकार के प्रति था। और मैं निश्चित तौर पे अभी मेरे को केदारनाथ विधानसभा से फ़ोन भी आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमें क्या करना। मैंने कहा देख लिए आप सरकार की जो हठधर्मता है और सरकार ने जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, जो खिलवाड़ कर रही है उसका जवाब आपने ये आपको मौका है, आपने इसको जवाब देना, ये सही टाइम पे सही मौके पे जवाब देना सरकार को उचित रहेगा। ये
जो भी कर्मचारी रखे गए हैं प्रदेश में, चाहे उपनल के माध्यम से रखे गए हैं, चाहे अन्य एजेंसीज के माध्यम से रखे गए हैं, तो उसके लिए जब हम लोग 2017 में सरकार में आए थे, उसी समय हमने एक व्यवस्था दी थी कि भाई इनको कैसे कैसे करके सरकार में समायोजित किया जाएगा। और तब से उस प्रक्रिया में काम चल भी रहा, आगे भी चलेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि नियम कानून से कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिससे जितने भी इस तरह के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को राहत मिले, और उन्होंने जो प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या दी हैं, उनमें जो उनका एक बड़ा योगदान है, तो वो योगदान उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सरकार की साफ और स्पष्ट मंशा है।